तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के 1.3 का प्रश्न नंबर 1, जो है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है इसको। तो चाहे √5 हो, चाहे √2 हो या √7 हो, कोई भी हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, आराम से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 रख के हम बना रहे हैं, अगर 2 रहेगा तो जहाँ जहाँ 5 रखे हैं वहाँ वहाँ 2 रख के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार कॉन्सेप्ट एक समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये √5 को सिद्ध करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय है तो परिमेय मान लेना है, ये अपरिमेय है तो परिमेय मान लेना है। ठीक है, अपरिमेय में हम जानते हैं कि परिमेय उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं √5 बराबर P/Q, यानी √5 को परिमेय माने हैं तो परिमेय में P/Q होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं Q हैज नॉट जीरो। Q हैज नॉट जीरो का मतलब हुआ कि ये नीचे वाला यानी Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो हो जाता है तो ये मान अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एवं एक और कंडीशन होता है, P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ये P तथा Q का HCF एक आना चाहिए, उसी को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं HCF P और Q बराबर एक के बराबर होगा। ठीक है, ये ऐसे नोट में इसे लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है, अब देखिए, अब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा बॉटम है यानी परिमेय है, नीचे एक छुपा है। ठीक है, एक छुपा है तो अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। इसमें इसे गुना कर देंगे और इसमें इससे गुना कर देंगे। तो P में 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा बराबर, √5 में Q से गुना करेंगे तो √5Q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो इधर हो जाएगा P का वर्ग P² और √5Q का वर्ग, यानी ये हो जाएगा P² बराबर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली 5 बच जाएगा। ठीक है, और ये Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो है ना, ये 5 यहाँ गुना में इधर आके भागा होगा, यानी P के नीचे हो जाएगा 5, यानी भागा हो जाएगा। अब भागा का मतलब विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, चूँकि P² 5 से विभाज्य है। ठीक है, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो खाली P बचेगा, तो P भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब P बराबर 5C लेने पर, ठीक है, अब P के जगह पे 5C, ये 5C क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जो भी सिद्ध करना होगा यानी √5 सिद्ध करना है तो 5C रख देंगे, अगर 2 सिद्ध करना है तो 2C रख देंगे। और सी के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, ABCD यानी A से लेकर Z तक कोई भी लेटर यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि हम C रखें तो C रखेंगे। आप ABCD जो भी रखना है वो रख सकते हैं, XYZ जो भी रखना हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये P बराबर 5C का मान समीकरण 1 में रख देना है। यहाँ लिख देते हैं P बराबर 5C का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, यहाँ है, P² बराबर 5Q²। इसमें क्या करना है, P के जगह पे 5C रख देना है। ठीक है, तो यहाँ हम
पी की जगह पे 5c, यानी 5c यहाँ रख दिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। यानी ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब बराबर में क्या हमारा 5q², तो इसको हम लिख देते हैं 5q², ठीक है। अब 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, और c का स्क्वायर अपना c² हो जाएगा, और ये 5q², ये 5 से ये 25 कट जाएगा 5 मर्त में आराम से, ठीक है। तो पहले ये q को लिख देते हैं, तो q² बराबर ये बच जाएगा 5c²। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा 5 यहाँ गुना में, इधर आके भागा होगा, यानी भागा का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब विभाजित होगा, यानी यहाँ लिख देते हैं q² 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो जैसे वहाँ p² था, p², जैसे यहाँ p² से 5 विभाजित था, और स्क्वायर को हटा दिए तो p से भी 5 विभाजित हो गया। उसी तरह यहाँ भी q² 5 से विभाजित है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 से विभाज्य हो रहा है, और यहाँ भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी ये HCF जो है 5 आ रहा है। HCF कितना आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 तो नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः P तथा Q का HCF 1 नहीं आ रहा है, यानी 1 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह तथ्य विरोधाभास है, यानी यह जो है यह तथ्य विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी विरोधाभास हो रहा है, यानी गलत साबित हो रहा है कि ये √5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड। अब हम लोग सिद्ध करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, या तो पहला क्वेश्चन आएगा या तो ये आएगा। ये जो है ना, ये 2 क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, बस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इतना कर लीजिए, बाकी पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस यही 2 क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं, ये बिल्कुल आसान है। तो यहाँ भी उसी तरह बनेगा, जैसे अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं। और जब मान लिया परिमेय संख्या, तो परिमेय में हम जानते हैं p/q होना चाहिए। तब क्या कर लेते हैं, इसको 3 + 2√5 बराबर p/q, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाता है, q हैज़ नॉट 0 है, यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और p तथा q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फिर लिख देते हैं यहाँ एवं HCF PQ बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ये √5 को इधर रख के, बाकी ये जो है ना दोनों, ये 2 को भी और 3 को भी, ये दोनों को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जाएगा, ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2√5 बराबर, ये प्लस इधर आके माइनस हो रहा है, यानी p/q -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 भी जाएगा, ये 2 यहाँ गुना में, उधर जाकर भागा में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √5 बराबर p/q -3, ये गुना इधर आके भागा हो गया, यानी बट्टा में 2, ठीक है। यह हमारा समीकरण
1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, p/q -3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये बाटा में तो परिमेय ना है, ये परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसके अनुसार ये √5 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 के अनुसार, यानी समीकरण 1 से √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। जब यहाँ ये परिमेय संख्या है तो बराबर का मतलब यही होता है कि इधर जितना है उतना ही इधर होना चाहिए मान में। ठीक है, भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मान में होना चाहिए। जब ये परिमेय है तो बराबर है तो ये भी परिमेय होगा, तो वहीं किया है। ये परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, तो समीकरण 1 के अनुसार हमारा ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। विरोधाभास का मतलब होता है गलत साबित कर रहे हैं हम, जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा गलत साबित हो रहा है। ठीक है, तो वहीं लिखे हैं लेकिन इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी गलत प्राप्त होता है कि √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे अतः हम गलत मान लिए थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत मान लिए थे। ठीक है, तो लिख देंगे अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हो गया हमारा प्रूव्ड।